कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम इस वीडियो में एक और नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है इंडिया साइज एंड लोकेशन। तो इसमें हम इंडिया का साइज और इंडिया के लोकेशन, इंडिया के नेबर्स और इंडिया कहाँ एग्जिट करता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट। पहले मैं आपको बता देती हूँ इंडिया है क्या। आप सबको पता है इंडिया क्या है। इंडिया एक कंट्री है जो हमारा है और उसमें हम सब एक साथ मिलके रहते हैं। वो हमारा प्यारा सा एक कंट्री है। ठीक है, ये तो आप सबको पता ही है। वो बहुत बड़ा कंट्री है, ये भी आपको पता है। ठीक है, और आपको पता है कि जो इंडिया है वो प्रोग्रेस कर रहा है और वो डेवलपमेंट कर रहा है। प्रोग्रेस हो रही है, किस चीज में प्रोग्रेस हो रही है? प्रोग्रेस हो रही है अब इकोनॉमिक में। इकोनॉमिकल जो कंडीशन है इंडिया की उसमें प्रोग्रेस हो रही है। एग्रीकल्चर में फार्मर्स वगैरह होते हैं उनके लिए न्यू मशीन्स आ रही हैं। टेक्नोलॉजी में भी डेवलपमेंट हो रहा है ना। तो इन सब हर चीज में मतलब इंडिया क्या कर रहा है? डेवलपमेंट कर रहा है। वो और बेहतरीन बनाना चाहता है अपने आप को, किससे? इन द कंपैरिजन ऑफ अदर कंट्रीज। ठीक है, इतना समझ में आया। अब मैं इंडिया के बारे में बता रही हूँ। इंडिया के हम लोकेशन की बात कर लेते हैं कि इंडिया आखिर पूरे वर्ल्ड में कहाँ एग्जिट करता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मैंने बना लिया है एक सर्कल। ये एक सर्कल है, मान लीजिए ये हमारा पूरा अर्थ है। ठीक है, अब इसको हमने क्या कर रखा है कि भाई अब हमने अपने पिछले कॉन्सेप्ट में पढ़ रखा है, पिछले क्लास में आपने प्रीवियस 2 क्लासेस हैं उनमें आपने पढ़ा हुआ है। याद कीजिए, जिनको नहीं याद कोई बात नहीं, मैं आपको फिर से उसको रिवाइज करा दूंगी इसी सेशन में। ओके, तो देखिए ये है ना, ये हमारा क्या है? ये हमारी अर्थ है। ये अर्थ हमारी कितने हेमिस्फीयर्स में डिवाइड है? ये जो हमारी अर्थ है ये 2 हेमिस्फीयर्स में डिवाइड है। तो 2 हेमिस्फीयर हम इसके बता सकते हैं। ये है, ये हमारा नॉर्थ हेमिस्फीयर, ये हमारा साउथ हेमिस्फीयर। इतना तो पता ही होगा। अगर नहीं भी पता तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता रही हूँ इसमें। ओके, तो ये है नॉर्थ हेमिस्फीयर, ये है साउथ हेमिस्फीयर। अब हमारा इंडिया कहाँ है? नॉर्थ में या साउथ में? अब वो तो अब आप कहोगे नॉर्थ में या साउथ में, क्या वो तो वर्ल्ड में है, एशिया में है। एशिया में तो है और हमने तो वर्ल्ड को 2 पार्ट में कर रखा है, तो वो कौन से पार्ट में आएगा? हमने बंटवारा तो कर दिया लाइन से, अब वो बंटवारा कर दिया तो हमारा इंडिया कहाँ है? फिर उसमें हम अपने इंडिया को तो देखना होगा। तो हमारा इंडिया कहाँ है? नॉर्थ हेमिस्फीयर में हमारा इंडिया है। आप कहोगे इंडिया हमारे मतलब नॉर्थ हेमिस्फीयर में हमारा इंडिया कैसे है? अब मैं आपको एक बॉल के थ्रू समझाती हूँ। ठीक है, देखिए ये है एक बॉल। ठीक है, ये जो है ना, ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी है जो मैंने आपको बताया था, जो है अर्थ को डिवाइड कर रही है। ये लाइन है और इस लाइन का क्या नाम है? इस लाइन का नाम है इक्वेटर। ये लाइन है इक्वेटर और ये होती है हमारी 0 डिग्री की। ये लाइन कितने होती है? 0 डिग्री से ये लाइन स्टार्ट होती है। इससे ऊपर जाते हैं तो हमारे जो नॉर्थन हेमिस्फीयर है वो बढ़ता जाता है, मतलब 1 डिग्री 2 डिग्री ऐसे बढ़ते जाते हैं। नीचे आते हैं फिर से वो बढ़ते जाते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री। तो ये ऊपर वाला जो पार्ट है ना इस बॉल का, देख सकते हैं जो लाइन है, मैंने इस बॉल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। अभी जो लाइन है ये लाइन 2 पार्ट्स में जो डिवाइड कर रही है, ऊपर वाला जो कर रही है वो कर रही है नॉर्थ हेमिस्फीयर, नीचे वाला जो है उसका फुल नाम दीजिए साउथ हेमिस्फीयर। इतना क्लियर है नॉर्थ और साउथ क्या होता है? समझ में आ गया नॉर्थ और साउथ हेमिस्फीयर। और हमारा इंडिया कहाँ? हमारा इंडिया जो ब्लैक होल दिख रहा है आपको, ये ब्लैक पॉइंट है ना, ये जो ब्लैक पॉइंट है ये क्या है? ये हमारा इंडिया है। और ये हमारा इंडिया कहाँ है? फिर नॉर्थ हेमिस्फीयर में। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इससे आपको समझ में आया ये जो मैंने आपको बताया। अब मैं आपको कुछ बता देती हूँ। देखिए अब मैं बता देती हूँ आपको, नॉर्थ और साउथ तो समझ में आ गया है। अब देखो यहाँ पे ये 0 डिग्री है, ये जो हमारी लाइन है ये हमारी 0 डिग्री से स्टार्ट होती है। 0 डिग्री से ये हमारी लाइन है, इससे हम ऊपर जा रहे हैं तो ये बढ़ती आ रही है, बढ़ती आ रही है, बढ़ती आ रही है। ये हमारी 1 2 ऐसे बढ़ती आ रही है। और टोटल कितनी है भाई? ऐसे अगर हम करते जाएंगे, मान लीजिए ऐसे 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 हम करते जाएंगे तो आखिर कितनी लाइन्स होंगी? ये टोटल ऐसे कर कितनी लाइन्स है? नॉर्थ हेमिस्फीयर में भी हमारी कितनी लाइन्स
फिर टोटल कितनी है 180। टोटल फिर कितनी है साउथ और नॉर्थ, टोटल कितनी है 360। आया समझ? 180 ऊपर 180 नीचे। ये आपको मैंने प्रीवियस जो क्लास है उनको एक बार बता दिया है, आपने पढ़ा हुआ है वैसे टॉपिक ऑफ वगैरह ये सब आपने पढ़ा हुआ है, ये 6th या 7th में आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, आपको मैं एक बार रिवाइज करा क्योंकि चैप्टर उसी के बेसिस पे। ओके, तो ये अब मैंने आपको बता दिया है कि नॉर्थ और ये साउथ हेमिस्फीयर है। ओके, ये क्लियर है आपको? तो अब आपको मैं बता रही हूँ डिग्री क्या है। ये हम दे रखे हैं ना कि 0 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री, ये किसी चीज की लोकेशन बताने के लिए हमने रखी है। क्यों? लोकेशन कैसे पता चलेगी उससे? देखो ये सबसे डिवाइड की हुई है। पहले हम बात कर लेते हैं लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की। लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, उसके बाद हम जानेंगे कि ये डिग्री क्या है। ठीक है, क्या हम ये नंबर्स इनसे क्या पता चलता है, इसे हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम जान लेते हैं किसके बारे में, पहले हम जान रहे हैं लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड। तो ये मैंने ऐसे जो लाइन खींची है, मतलब कि जो लाइन देखिए देखिए ये जो मैंने आपको बताया था, ये हमारी जैसे अर्थ है। ये अच्छे से नहीं बनाया बट मैं बता रही हूँ आपको, रफली बता रही हूँ। ठीक है, तो ये जो है हमारा इसका ये कौन सी लाइन है? हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब ये हॉरिजॉन्टल जो लाइन होती है ना, ये हॉरिजॉन्टल अर्थ पे हमने 2 लाइन करी है। एक तो ऐसे डिवाइड किया हुआ है अर्थ को, एक ऐसे डिवाइड किया हुआ है। एक तो ऐसे किया हुआ है हमने अर्थ को और एक हमने ऐसे किया हुआ है। तो जो ऐसे लेटी लेटी है इनको हम क्या बोलते हैं? लेटी लेटी लैटिट्यूड, लंबी लंबी लॉन्गिट्यूड। देखो कैसे, लेटी लेटी लैटिट्यूड, लेटी 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 मतलब ऐसे हॉरिजॉन्टल जो होती है, ये लेटी हुई लाइन है ना, ये वाली लेटी लेटी लैटिट्यूड है। और लॉन्गी लॉन्गी लॉन्ग लॉन्ग जो होती है ना, लॉन्ग लॉन्ग लंबी लंबी, लॉन्ग लॉन्ग क्या हो गई? लॉन्ग लॉन्ग हो गई लॉन्गिट्यूड। ठीक है, लेटी लेटी लैटिट्यूड और लॉन्ग लॉन्ग लॉन्गिट्यूड। आया समझ? इतना क्लियर हुआ? ये इजी ट्रिक है, इससे आप अच्छे से याद भी कर सकते हैं कि लेटी लेटी लैटिट्यूड, लंबी लंबी लॉन्गिट्यूड। ठीक है, ऐसे मैंने याद किया था, आपको भी मैंने ट्रिक बताई है, आप भी इसे ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया? अब हम आ जाते हैं इस पे कि आखिर हम डिग्री, ये जो नंबर्स हैं इनसे हम कैसे पता लगाते हैं किसी चीज की लोकेशन के बारे में। ठीक है, अब हम पहले इंडिया को देख लेते हैं, इंडिया की लोकेशन कैसे पता लगाना है देखते हैं। तो अब मैं आपको बता देती हूँ। देखिए ये जो है ये हमने ऐसे बनाया हुआ है। ठीक है, ठीक है, ये मैंने लिखा हुआ 37 डिग्री। ये आपके बुक में भी है, एनसीईआरटी जो बुक्स हैं उनमें ये फिगर दी हुई है आपको, आप देख सकते हैं आपकी बुक में होगी, ये वाली जो फिगर है। अब ये फिगर में है क्या है डिग्री वगैरह, बहुत सारे लोगों को पता होगा, अगर जिनको नहीं पता है बता दे रही हूँ एक बार। ठीक है, तो मैं क्लियर कर देती हूँ। ये जो है ये क्या है, ये जो हमारी दी हुई है ये क्या है? ये है जैसे कि देख लीजिए, ये हमारी है, जैसे मैंने आपको बताया था। देखिए इस फिगर से समझिए आप, ये हमारी 0 डिग्री है, इसे हम थोड़ी डार्क कर देते हैं। ये क्या है? हमारी 0 डिग्री। ठीक है, 0 डिग्री से ऊपर जाएंगे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री ऐसे बढ़ते, इससे नीचे जाएंगे 1 डिग्री 2 डिग्री ऐसे बढ़ते जाएंगे। और एक जो हमारी एक लाइन, ठीक है, ये वाली जो है ये कितनी है? ये 0 डिग्री है, ये भी 0 डिग्री, ये भी 0 डिग्री। ये क्योंकि डिफरेंस क्या है कि ये लैटिट्यूड है और ये लॉन्गिट्यूड है। समझ में आ रही है बात? ये क्या है? ये लैटिट्यूड है, ये लॉन्गिट्यूड है, सिर्फ इतना ही डिफरेंस है। और ये क्या है? ये देखिए ऐसे लॉन्ग लॉन्ग तो ऐसे है। ठीक है, आप अपने बुक का
पेज देख लीजिए। ये जो चैप्टर है इसमें आपकी जो एनसीईआरटी बुक है उनमें जो फर्स्ट पेज है उसमें कुछ इसी टाइप से ऐसा ये स्क्वायर 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 ऐसे कुछ बनाया हुआ है फिगर। तो वो क्या है वो मैं आपको बता रही हूँ। इसमें ये क्या है, ये हमारी इक्वेटर लाइन थी। तो ये क्या है, ये है हमारा क्या इक्वेटर, जो क्या है 0 डिग्री में आपको बता चुकी हूँ। और ये जो है हमारी ये डिग्री के बारे में मैंने आपको बता चुकी हूँ। यहाँ पे ऊपर 180 डिग्री होता है, नीचे भी 180 डिग्री होता है। टोटल कितने होता है एक सर्कल में 160 होता है। तो यहाँ पे है ऐसे भी डिग्री होती जाती है, उसी से हम क्या करते हैं लोकेशन को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है ठीक है। तो ऐसे ही हमारे को इंडिया का बताया हुआ है। यहाँ पे जो हम कहते हैं ना जैसे जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक, जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक जो का जो मतलब डिस्टेंस है ये कितना है, ये है हमारा इतना 2933 किलोमीटर। एंड मतलब कि नॉर्थ से लेके साउथ तक इतना है। और हमारा वेस्ट से लेके ईस्ट तक कितना है, वेस्ट से लेके सॉरी यहाँ से लेके यहाँ तक इतना है और यहाँ से लेके यहाँ तक इतना है। ठीक है, समझ में आ रहा है। मतलब कि वेस्ट से ईस्ट तक इतनी डिस्टेंस है, नॉर्थ से साउथ तक इतनी डिस्टेंस है। ठीक है, समझ में आया। तो यही है हमारा। लेकिन यहाँ पे हमारा जो यहाँ पे ये लैटिट्यूड है, ठीक है। अब हम ये डिग्री की बात कर रहे हैं, ये जो हमारी दिया हुआ है ना 37 डिग्री 6, 68 डिग्री 7, इस सब की बात कर रहे हैं। ये है क्या, ये जो हमारा लैटिट्यूड है, ये लैटिट्यूड जो हमारा लास्ट है ना, मतलब कि जो हमारी मतलब जहाँ तक हमारा ये एक्सटेंड है, जो इंडिया का लास्ट पॉइंट है यहाँ तक ये एक्सटेंड है, वहाँ पे जो लैटिट्यूड है ना लास्ट लैटिट्यूड मतलब जहाँ तक एक्सटेंड है, जिस लैटिट्यूड तक एक्सटेंड है इन साउथ में इंडिया, जहाँ मतलब नॉर्थ में साउथ में नहीं, नॉर्थ में जितने एक्सटेंड है उस लैटिट्यूड का वो कितना लैटिट्यूड है, वो है 37 डिग्री 6। मान लीजिए यहाँ पे अगर कोई कंट्री है वो यहाँ तक एक्सटेंड है, उसका टॉप वाला मतलब नॉर्थ, तो वो वाली जो है वो कितनी है 1 डिग्री, मतलब उसका जो टॉप है मतलब कि उसका यहाँ पे नॉर्थ साइड पे जितना वो एक्सटेंड है वो कितना है 1 डिग्री। ऐसे यहाँ पे इंडिया का कितना है 37 डिग्री। नॉर्थ में कितना एक्सटेंड है, नॉर्थ में एक्सटेंड है वो 8 डिग्री 4 हमारा जो है जैसे इक्वेटर से लेके 8 डिग्री 4 साउथ में। ठीक है, अब हमारे बात कर लेते हैं वेस्ट की। वेस्ट में भी वो है 68 डिग्री 7 वेस्ट में और 97 डिग्री 25 ईस्ट। आया इतना समझ। ये हमको ये हमारा ये जो आपका मतलब बुक में जो गिवन है फिगर, इसको मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे मैं बात कर लेती हूँ किसके बारे में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपको बताइए 23 डिग्री हाफ की जो नॉर्थ में एक लाइन होती है उसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। जो क्या करती है, जो इंडिया को किससे वो करती है, जो इंडिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है ना। जो क्या करती है 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है किसको, इंडिया को। क्या है उसका नाम, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, इतना समझ में आया। अब ये वाली लाइन में समझ लेना, ये वाली लाइन तो मैं इसके डिस्टेंस से यहाँ से लेकर यहाँ पे एक और लाइन है और वो क्या करती है ऊपर और नीचे इन दोनों पार्टों को अलग अलग डिवाइड करती है। और यही ये जो अलग अलग पार्ट डिवाइड करती है इसको क्या कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और ये जो है ये कहाँ से क्रॉस होकर जाती है, ये जो है ना ये क्रॉस होती है कहाँ से, ये जो स्टेट्स को क्रॉस करती है ना, उन स्टेट को याद करने की तुम्हें वो है मैं आपको बता दे रही हूँ। वो ये है गुजरात, मिजोरम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान एंड मध्य प्रदेश। ये है स्टेट। अब आप सोचोगे भाई इतने सारे को क्रॉस करती हुई जा रही है, ये बीच रास्ते में पड़ते हैं इस लाइन के, मतलब उनके बीच में से होके जाती है, तो इनमें से पास होते हैं ये। बट इनको याद कैसे करें, इतने सारे नेम है। तो इसको याद करने के लिए एक तरीका है, मैं आपको बता देती हूँ। उसका मतलब वो तरीका है, देखिए वो है, बहुत लोगों को पता भी होगा, वो इसी मेथड से याद करते हैं। ठीक है, वो है मित्र पर गमछा झाड़। अब ये आखिर है क्या, मित्र पर गमछा झाड़, ये क्या ट्रिक हुई। देखिए मित्र पर गमछा झाड़, में से मतलब मिजोरम, त्र से मतलब त्रिपुरा, प से मतलब वेस्ट बंगाल मतलब
प से लेके प से मतलब पश्चिम बंगाल, मतलब वेस्ट बंगाल। ग से मतलब क्या होता है? गुजरात। क्या हुआ? ग से हुआ गुजरात। और हाँ, र जो है, र से क्या हुआ? र से हुआ राजस्थान। ठीक है। म से क्या हुआ? म से हुआ मध्य प्रदेश। झ गम छा, तो छ से क्या हुआ? छत्तीसगढ़। झ से झाड़, मतलब झारखंड। आया समझ? ये अगर आपको याद करने की ट्रिक है तो वो है मित्र पर गमछा झा। इससे आप सारे जितने भी टॉपिक ऑफ कैंसर स्टेट जो पास होते हैं, जिन स्टेट्स में से पास होते हैं टॉपिक ऑफ कैंसर, उनको याद करने की ट्रिक। ठीक है, आप भी इसको यूज़ कर सकते हैं और अच्छे से याद कर सकते हैं। ओके, तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ। आगे अब मैं आपको बता रही हूँ एरिया। अब हम बात कर लेते हैं एरिया कितना है इंडिया का। तो टोटल जो एरिया है ना, मतलब एरिया तो आपको पता ही होगा, है ना। इसके अंदर जो इसका सब देश है, मतलब जितना भी इसका एरिया है ना, एरिया कितना है इसका टोटल एरिया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ये क्या है? इंडिया का एरिया है। ठीक है, अब मैं आपको बात कर लेते हैं इसकी लैंड बाउंड्री के बारे में। मतलब कि जो इसकी लैंड बाउंड्री है ना, जितनी इसकी लैंड है, उसकी जो जितनी भी बाउंड्री, लैंड बाउंड्री जो होती है ना इसकी, मतलब जितने भी लैंड है, ओशन वगैरह नहीं, जो लैंड बाउंड्री है, जिससे जो इंडिया है लैंड, मतलब इंडिया के पास जितनी लैंड है उसकी जो, मतलब उसकी हम बाउंड्री की बात कर रहे हैं। लैंड बाउंड्री, यहाँ पे बाउंड्री एक वर्ड यूज हुआ है। तो लैंड बाउंड्री जो है, मतलब ये, तो ये टोटल कितनी है? ये जो है लैंड बाउंड्री, ये टोटल कितनी है? ये लैंड बाउंड्री हमारी टोटल है, ठीक है, मतलब 15,200 किलोमीटर। ठीक है, अब हम क्या बात करते हैं? अब हम बात करते हैं कोस्ट लाइन की। कोस्ट लाइन की कितनी लेंथ है? तो जो इंडिया की जो कोस्ट लाइन है वो कितनी है, मतलब उसकी लेंथ कितनी है? उसकी जो मतलब कि जो पानी से घिरा, मतलब जो इंडिया का पार्ट है, जो इंडिया की कोस्ट लाइन्स वगैरह होती हैं, मेन लैंड वगैरह, मतलब जैसे ओशंस वगैरह होते हैं, निकोबार आइलैंड वगैरह, ये सब जो होते हैं। और आप ओशंस वगैरह भी जानते हो, इंडियन ओशंस वगैरह जो होते हैं, तो वो सब जो है जितने भी इसके कोस्ट लाइन है वो कितने में फैली हुई है, उनका एरिया ये देता है। ठीक है, और आपको एक और बात बता देती हूँ साथ के साथ कि 2.4% ऑफ टोटल वर्ल्ड इतना इंडिया घेरता है। मतलब कि पूरा जो वर्ल्ड है ना, पूरा जो ये हमारा वर्ल्ड है, इसका कितना परसेंट? इसका 2.4% इंडिया, मतलब जितना वर्ल्ड है ना, वर्ल्ड का जितना एरिया है उसमें से सिर्फ 2.4% इंडिया का एरिया है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। तो अब मैं आपको सभी सबके बारे में बता दिया। और हाँ, जो 7th लार्ज हमारा जो इंडिया है, एरिया की बात कर रहे हैं हम इस टाइम पे, हर चीज़ के एरिया की बात कर रहे हैं। कोस्ट लाइन, मेनलैंड, लैंड बाउंड्री, जो भी है इंडिया के एरिया वगैरह, इन सब की बात कर रहे हैं। तो इसमें हम एरिया हम बात कर लेते हैं कि वो कौन सी रैंक है इंडिया की। आप जानते होंगे इंडिया की जो रैंक है, इंडिया की 7th लार्जेस्ट कंट्री है इंडिया पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, आप कहोगे और कौन सी है? और कौन सी हैं उनके लिए वो आपकी बुक में दी हुई है, एक ग्राफ के उसमें दी हुई है। तो उसमें मतलब सारे बताया हुआ है, लेकिन 7th पे कौन सी 7th रैंक पे कौन सी कंट्री है? इंडिया हमारी। ठीक है, तो वो हमारी 7th पे है। 7th लार्जेस्ट कंट्री कौन सी है? हमारी इंडिया। उससे पहले और भी बड़े बड़े बहुत सारे देश हैं जिनके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। तो उनको भी याद करने की ट्रिक होगी भाई, उनको भी याद करने की कोई ट्रिक बता दो। उनको याद करने की ट्रिक क्या है? रकबाई, एक बाई का नाम है, उसका नाम है, ठीक है, एक बाई है, उसका नाम क्या है? रकबाई। ठीक है, अब इस बाई का अब हम कहेंगे भाई इस पे कैसे। अब आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 लास्ट में क्या है? आई याद आ रहा है कुछ? आई मतलब लास्ट में आई है, 7th है, मतलब कि 7th लार्ज कंट्री इज इंडिया। ये कह रहा है। ठीक है, अब हम इससे कैसे पता लगाएंगे? देखो, इससे हम कैसे लगाएंगे? आर से
रशिया, आर से रशिया, ठीक है, आर से रशिया, और आई से इंडिया, ठीक है, और सी से हमारा क्या हो गया, सी से हो गया हमारा कनाडा, यू से यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो रशिया, और एक मिनट यहाँ पे जाके मैं और बता रही हूँ, यहाँ पे बता देते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे स्विच कर लिया, एक मैं बता रही, आर से रशिया, आई से इंडिया आपको बताइए, सी से मैं बता रही हूँ कनाडा, यू से क्या है हमारा यूएसए, सी से क्या है चाइना, डी से ब्राजील, ए से हमारा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ये क्या है, ये अब इसके इजी ट्रिक मैंने आपको बताई कि ये क्या है, ये एक बाई का नाम है, ये बाई है, उसका नाम क्या है, रकुक बाई। ये एक इजी ट्रिक है इसे याद करने की, ठीक है, रकुक बाई, ये बाई है, ठीक है। इससे आपको क्या याद हो गया ना, तो ये एक इजी ट्रिक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए थैंक यू वेरी मच। और ये वाली जो वीडियो है ये फर्स्ट पार्ट है, अगर आपको देखना है आप अपने अगले पार्ट में सेकंड पार्ट खोल के देखिए, उसमें इससे कंटिन्यू है, मतलब अगला पार्ट मैं कंटिन्यू करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच। हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।